So hello and welcome again to our channel Techimo. Subscribe and like our videos to get more content. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले लिस्ट फंक्शंस एंड मेथड्स को, और इसके अंदर हम समझेंगे कि किस टाइप्स के फंक्शन से लिस्ट में मैनिपुलेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं अपना शेल ओपन कर लेता हूँ और उसे रिफ़्रेश कर लेता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद अब हम सबसे पहले समझेंगे इंडेक्स मेथड को। तो इंडेक्स मेथड जो होती है वो किसी भी लिस्ट में से किसी भी आइटम का इंडेक्स फाइंड करने के काम आती है। जैसे मैंने यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट की L1 इक्वल्स टू, और मैंने यहाँ पर 6 कैरेक्टर्स दे दिए, कोई से भी 6 कैरेक्टर्स में मैंने यहाँ पर दिए 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये 6 कैरेक्टर्स यहाँ पर हो चुके हैं। हम हमारी लिस्ट प्रिंट करा कर देख लेते हैं। तो ये लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। अब हम इंडेक्स मेथड का यूज़ करते हैं। तो हम इस सेक्शन के अंदर, इस वीडियो के अंदर जितनी भी मेथड समझने वाले हैं उसमें हमें एक कॉमन चीज़ का यूज़ करना है। वो है कि हमें पहले लिस्ट का नाम लिखना है, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखना है, और फिर उसके हिसाब से आपको उसकी वैल्यू पुट करनी है। तो इसमें हम सबसे पहले इंडेक्स मेथड का समझते हैं। तो इंडेक्स मेथड में सबसे पहले मैंने लिखा लिस्ट का नाम। लिस्ट के नाम के बाद आपको लिखना है फंक्शन का नाम जो कि है इंडेक्स, और उसके बाद आपको जिस नंबर का इंडेक्स ऑब्टेन करना है उस नंबर का इंडेक्स ऑब्टेन करने के लिए आपको वो नंबर या फिर वो एलिमेंट आपको लिस्ट का देना होगा। जैसे मुझे ऑब्टेन करना है यहाँ पर जो 4 नंबर का एलिमेंट है मेरा, ये जो 4 है इसका इंडेक्स मुझे ऑब्टेन करना है यहाँ पर। तो इंडेक्स ऑब्टेन करने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया 4। तो ये मुझे वहाँ का इंडेक्स नंबर बता देगा जो कि है 3, क्योंकि यहाँ पर 0 से स्टार्टिंग होती है। तो 0 1 2 एंड 3, तो 3 नंबर पे हमारा 4 नाम का एलिमेंट सेव है। तो ये मुझे इंडेक्स बता देगा उसका। तो ये होता है हमारा इंडेक्स फंक्शन। उसके बाद आती है अपेंड मेथड। तो हमने ये पहले भी पढ़ा था कि सबसे लास्ट में ऐड करने के काम आती है अपेंड मेथड। अपेंड मेथड से आप किसी भी एलिमेंट को सबसे लास्ट में ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसे भी यूज़ करता हूँ। सबसे पहले लिस्ट का नाम, उसके बाद अपेंड, आइटम का नाम। आइटम का नाम मैंने डाल दिया 45। तो ये लिस्ट में 45 नाम का एलिमेंट सबसे लास्ट में सेव हो जाएगा। ये इस टाइप से अपेंड मेथड यूज़ होती है। उसके बाद आती है हमारी एक्सटेंड मेथड। तो एक्सटेंड मेथड अपेंड मेथड का ही वास्ट पार्ट है। मतलब इसमें क्या होता है कि आप अपेंड मेथड में सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट ऐड करते हैं, बट एक्सटेंड मेथड में आप पूरी एक लिस्ट को ऐड करते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा L1 डॉट एक्सटेंड, और फिर आपको एक्सटेंड के अंदर सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट लगाने हैं। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने हैं, और उसके बाद मैं यहाँ पर कोई भी रैंडम नंबर दे देता हूँ। जैसे मैंने दे दिया 58 65 एंड 45। तो ये हमारा लिस्ट में एक्सटेंड हो चुका है, ये देखिए। तो इस टाइप से आपकी एक्सटेंड मेथड यूज़ होती है। फिर मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ अपेंड और एक्सटेंड के बीच में। तो डिफरेंस ये है कि अपेंड मेथड में सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट ऐड किया जा सकता है, जबकि एक्सटेंड मेथड जो होती है उससे पूरी एक लिस्ट ऐड करना आपको कंपलसरी है। उसके अलावा एक्सटेंड मेथड में आप कभी भी एक सिंगल एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते हैं। एक्सटेंड मेथड से आप किसी भी एक सिंगल एलिमेंट को ऐड नहीं कर सकते। उसके लिए हमेशा आपको अपेंड का ही यूज़ करना पड़ेगा। एक्सटेंड से आप सिर्फ एक लिस्ट को ही ऐड कर सकते हैं अपनी लिस्ट में, प्रीवियसली एग्जिस्टिंग लिस्ट में। उसके बाद आती है हमारी इंसर्ट मेथड। तो इंसर्ट मेथड का समझ लेते हैं हम। इंसर्ट मेथड में आप किसी भी पोजीशन पर कोई आइटम को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आपको सबसे पहले लिखना है L1 डॉट इंसर्ट। अब आपने L1 डॉट इंसर्ट लिखने के बाद सबसे पहले आपको पोजीशन देनी, मतलब किस इंडेक्स पर आप उस आइटम को सेव करना चाहते हैं। तो मतलब मुझे जैसे सेव करना है यहाँ 2 और 3 के बीच में एक एलिमेंट। तो यहाँ पर 0 1 एंड 2 नंबर पे अगर मैं कोई एलिमेंट सेव करूँगा तो वो 3 और 2 के बीच में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ 2 इंडेक्स। उसके बाद मुझे एलिमेंट जो देना है यहाँ पर सेव करना है उसका नाम लिखना है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 48। तो यहाँ पर सेव हो जाएगा ये। अब जब मैं L1 प्रिंट करूँगा तो 2 और 3 के बीच में ये प्रिंट होकर आ जाएगा। तो इस टाइप से इंसर्ट मेथड का यूज़ किया जाता है हमारी लिस्ट में कुछ भी आइटम इंसर्ट करने के लिए किसी भी पोजीशन पर। उसके बाद आती है हमारी द पॉप मेथड। तो पॉप मेथड से आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी आइटम को इस लिस्ट में से किसी भी इंडेक्स नंबर के आइटम को आप रिमूव कर सकते हैं। बट पॉप मेथड में क्या होता है कि जब आप उस आइटम को रिमूव करते हैं तो पॉप मेथड उस आइटम को लिस्ट में से निकाल तो देता है, बट आपको वो शो कर देता है और वो इंटरनली स्टोर्ड रहता है। जबकि रिमूव मेथड होती है हमारी, उसमें ये इंटरनली स्टोर नहीं होता है, परमानेंटली डिलीट हो जाता है। इसमें आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा L1 डॉट पॉप। तो L1 डॉट पॉप लिखने के बाद आपको इंडेक्स नंबर यहाँ पर देना है।
इंडेक्स नंबर, इसमें एक और अंतर है रिमूव और पॉप के बीच में, जब पॉप यूज़ करते हैं तो उसमें आपको इंडेक्स नंबर देना पड़ता है, जबकि आप जब रिमूव को यूज़ करेंगे उस टाइम आपको इंडेक्स नंबर नहीं देना, आपको एलिमेंट का नाम देना है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है पॉप और रिमूव के बीच में। तो हम पॉप में इंडेक्स नंबर देते हैं 4, 4 नंबर का एलिमेंट हमारा कौन सा है, 0, 1, 2, 3 एंड 4, तो 4 नंबर का एलिमेंट हमारा 4 है। तो वह अगर मैं यहाँ पर से हटाना चाहूँ तो अगर मैं हटाता हूँ तो ये देखिए 4 प्रिंट कर दिया, मतलब ये जो 4 था ये वाला 4 इसने प्रिंट कर दिया है। अगर मैं इसमें से L1 डॉट पॉप और मैं 2 नंबर का एलिमेंट हटाना चाहूँगा तो मैं यहाँ पर दूंगा 2, तो ये हमें 48 प्रिंट कर देगा जो, और ये लिस्ट में से हट चुका होगा। जब मैं L1 प्रिंट कराऊंगा तो ये देखिए ये लिस्ट में से हट चुका है। तो इस टाइप से पॉप मेथड का यूज़ होता है। उसके बाद आती है हमारी रिमूव मेथड। तो रिमूव मेथड में जैसे मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि यहाँ पर आपको नाम देना होता है कैरेक्टर का, यहाँ पर आप इंडेक्स से नहीं हटाते जबकि कैरेक्टर का यूज़ करके उसे रिमूव करते लिस्ट में से। तो मैंने लिखा L1 डॉट रिमूव और उसके बाद आपको यहाँ पर देना है कैरेक्टर का नाम। तो मैं इसमें से हटाना चाहता हूँ 58, तो इस लिस्ट में जितने भी 58 होंगे वो अब रिमूव हो चुके होंगे। तो जब मैं L1 प्रिंट करूँगा ये देखिए 58 रिमूव हो चुका है। तो इस टाइप से रिमूव मेथड का यूज़ किया जाता है। उसके बाद होती है द क्लियर मेथड। तो क्लियर मेथड से आप पूरी लिस्ट को क्लियर कर सकते हैं, मतलब आप पूरी लिस्ट को डिलीट कर सकते हैं और उसे एम्प्टी लिस्ट बना सकते हैं। मैं लिख देता हूँ L1 डॉट क्लियर। उसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी इंडेक्स नंबर नहीं देना है या फिर कोई भी आइटम का नाम नहीं देना है, ये ऑटोमेटिकली क्लियर कर देता है। मैंने यहाँ क्लियर कर दिए। L1 प्रिंट कराऊंगा तो ये देखिए एम्प्टी लिस्ट आ गई है। तो इस टाइप से हमारी लिस्ट क्लियर होती है। अब जब हमारी लिस्ट क्लियर हो चुकी है तो मैं इसे वापस से क्रिएट कर लेता हूँ एक नई लिस्ट के रूप में, और ये हमारी लिस्ट वापस से क्रिएट हो चुकी है, ये देखिए। तो अब हम यूज़ करते हैं द काउंट मेथड का। तो काउंट मेथड से आप आइटम के नंबर्स काउंट कर सकते हैं कि कितने आइटम हैं। तो इसका काउंट करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी लिस्ट में है कि नहीं। मतलब जैसे ये जो लिस्ट है L1 डॉट और मैंने यहाँ लिख दिया काउंट। तो काउंट लिखने के बाद आपको यहाँ पर दे देना है आइटम का नाम। अब जैसे हमारी जो L1 लिस्ट है उसमें कौन कौन से आइटम है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 नंबर के आइटम इसमें कितने हैं, तो 6 नंबर के आइटम से इसमें 1, तो इसने 1 प्रिंट कर दिया। अब आपकी लिस्ट में मान लीजिए कि कोई डुप्लीकेट आइटम है, मतलब कि आपके 45 2 बार सेव है या फिर 50 या फिर कोई सा भी नंबर 3 4 बार 5 बार सेव है, तो उसको काउंट करने के लिए कि वो कितनी बार सेव है, वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, उसके लिए काउंट फंक्शन का यूज़ किया जाता है लिस्ट में। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ कि L1 डॉट काउंट और फिर मैं यहाँ लिख दूँ कोई सा भी एक रैंडम नंबर जो लिस्ट में नहीं है, जो लिख दिया 10, तो ये 0 प्रिंट कर देगा। तो 0 इसलिए प्रिंट किया क्योंकि 10 एक भी बार नहीं है लिस्ट में। अगर कोई भी नंबर ज़्यादा बार रिपीट होता है 1 से तो उसे भी काउंट करने के लिए काउंट फंक्शन का यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद आती है द रिवर्स मेथड। तो रिवर्स मेथड जो होती है वो लिस्ट को रिवर्स करने के काम आती है। मतलब यहाँ पर हमारी लिस्ट 1 2 3 4 5 6 है, तो ये 6 से लेकर 1 तक प्रिंट हो जाएगी अगर हम रिवर्स मेथड का यूज़ करते हैं। तो रिवर्स लिखना है आपको और उसके बाद आपको कुछ भी इसमें नहीं डालना है, बस सीधे सीधे आपको 2 सर्कुलर ब्रैकेट्स लगाकर एंटर प्रेस कर देना है। तो ये रिवर्स हो चुकी होगी, ये देखिए। तो इस टाइप से लिस्ट रिवर्स की जा सकती है। उसके बाद जो लास्ट मेथड होती है वो होती है द सॉर्ट मेथड। तो सॉर्ट मेथड किसी भी लिस्ट को सॉर्ट करने के काम आती है और ये हमेशा एक ही टाइप से परफॉर्म करती है। ये हमेशा इसे डिक्रीजिंग नहीं इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए काम आती है। मतलब किसी भी लिस्ट को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करना चाहते हैं तो सॉर्ट का यूज़ कर सकते हैं। मैंने लिख दिया L1 डॉट सॉर्ट और आप लिस्ट का नाम यहाँ पर नहीं देना है, आपको बस सॉर्ट लिख देना है और उसके बाद बस हो गया आपका ये सॉर्ट। अब जब मैं L1 प्रिंट कराऊंगा तो ये देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगी। तो इस टाइप से सॉर्ट मेथड का भी यूज़ होता है। तो हमारी ये वीडियो यहीं पर ओवर होती है और सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियो इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट एंड सेंस ऑफ एक्सप्लेनेशन। So stay tuned, be happy and thank you.